हाय एवरीवन, विवेक गुरु जी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। बहुत लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया। व्हाट्सएप करके उन लोगों ने मुझे ये टेक्स्ट मैसेज भेजा कि सर इस न्यूज़ को थोड़ा एक्सप्लेन करो। रेमिटेंस टू इंडिया लाइकली टू डिक्लाइन बाई 23% इन 2020 ड्यू टू कोविड-19, वर्ल्ड बैंक। तो देखो, ये बिजनेस स्टैंडर्ड पेपर की कटिंग है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ जो रेमिटेंस वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, इस रेमिटेंस वर्ड को समझने से पहले आपको मेरी वीडियो की एक सीरीज़ देखनी पड़ेगी और उसका नाम है नेशनल इनकम। क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो जब तक आपको नेशनल इनकम जैसा टॉपिक प्रिपेयर नहीं होगा, ठीक है, तब तक आप जो है ये न्यूज़ है, आप इसको डिकोड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये बात क्लियर कर लेते हैं। देखो, नेशनल इनकम का एक पूरा प्रॉपर वीडियो मैंने डाल रखा है। कम से कम उसमें 5 या 6 वीडियो होंगे, ठीक है। नेशनल इनकम सीरीज़ नाम से प्लेलिस्ट में है वो। तो वहाँ पे जाके पहले आप वो कॉन्सेप्ट क्लियर करो। इसके बाद ऑटोमेटिक जो है, जो ये कॉन्सेप्ट है, ये आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज़ मैं थोड़ा सा डिकोड करके इसको बता देता हूँ कि बेसिकली ये क्या है। देखो, जब भी हम बात करते हैं जीडीपी की, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है कि आइटम जोड़ा जाता है जिसका नाम होता है नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड। इसके इक्वल टू होता है जीएनपी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। और जो भी जीएनपी होता है, इस जीएनपी में से एक आइटम होता है जिसका नाम होता है डेप्रिसिएशन। जब इसको माइनस कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है एनएनपी में, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। और नेट नेशनल प्रोडक्ट को ही हम नेशनल इनकम बोलते हैं। और इस नेट नेशनल प्रोडक्ट में जब हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है पर कैपिटा इनकम में। और पर कैपिटा इनकम ही साइन है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ को मेज़र करने का, कि किसी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये पता चलता है कि उसकी पर कैपिटा इनकम से। अगर उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है तो इसका मतलब वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। अब जहाँ तक बात रही कि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो भारत का रेमिटेंस है, जो है वो 23% डिक्लाइन होगा, ठीक है, जो बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर बता रहा है। अब ये समझते हैं कि ये जो रेमिटेंस वर्ड है, इसका नेशनल इनकम से क्या लेना देना है। तो सबसे पहले यहाँ जो आइटम लिखा हुआ है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, पहले इसको समझते हैं कि ये क्या है। तो ये जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, इसमें बेसिकली नेशनल इनकम में हम 3 आइटम लेते हैं, समझ में आया। सबसे पहला आइटम होता है, उसी का नाम होता है प्राइवेट रेमिटेंस, प्राइवेट रेमिटेंस। फिर दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन, इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन। और लास्ट होता है, अगर हम इसमें देखते हैं तो वो होता है एक्सटर्नल ग्रांट, एक्सटर्नल ग्रांट्स। तो प्राइवेट रेमिटेंस में क्या होता है कि जैसे हमारे देश के जो नेशनल्स हैं, मतलब हमारे देश के जो लोग हैं, मान लो वो बाहर की तरफ जॉब कर रहे हैं। तो जब वो बाहर की तरफ जॉब करते हैं तो वहाँ से पैसा भेजते हैं इंडिया में। तो जब वहाँ से पैसा वो भेजते हैं तो उसको हम इनफ्लो बोलते हैं, ठीक है। और जैसे मान लो कि हमारी कंट्री में बाहर का कोई बंदा जॉब कर रहा है और वो यहाँ से पैसा बाहर की तरफ भेज रहा है, ठीक है ना, मतलब अपनी कंट्री में भेज रहा है, तब उसको हम आउटफ्लो बोलते हैं। तो ये जो न्यूज़ है वो वहीं से ली गई है कि जो 23% डिक्लाइन होगा रेमिटेंस, तो हमारे कंट्री में इनफ्लो अब उसका कम होगा। खुदा न खास्ते, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में प्राइवेट रेमिटेंस हमेशा से ही ज़्यादा रहा है। मतलब हमारे कंट्री में इसका आउटफ्लो जो है वो कम रहा है, इनफ्लो हमेशा ज़्यादा रहा है। लेकिन इस कोविड-19 की वजह से इसका इनफ्लो अब गिरेगा, हो सकता है गिरेगा, जैसा कि वर्ल्ड बैंक प्रिडिक्ट कर रहा है कि 23% डिक्लाइन होगा। क्योंकि अगर इनफ्लो हमारे पास ज़्यादा आता है तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव बात है। लेकिन अब ये पैसा यहाँ पे आएगा कम, तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसी के रिगार्ड में बिजनेस स्टैंडर्ड पेपर ने ये न्यूज़ को पब्लिश किया था। अच्छा, क्योंकि प्राइवेट रेमिटेंस में भारत लगातार 6-7 साल से टॉप पे रहा है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा इनफ्लो हमने रिसीव किया है। लेकिन कोविड की वजह से अब हो सकता है कि इनफ्लो हमारे यहाँ पे क्या है, कम है। तो अभी आगे की बात है कि क्या होगा क्या नहीं होगा।
कब तक ये प्रॉब्लम जो एपिडेमिक है कब तक ख़त्म होता है, तो ये आगे सोचेंगे हम। अदरवाइज़ अब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये न्यूज़ प्रॉपर समझ में आएगी कि बेसिकली ये किसके ऊपर लिख रहा है। लेकिन हमेशा ये बात याद रखिएगा कि इसको समझने के लिए सबसे पहले नेशनल इनकम की सीरीज़ देखना आपको ज़रूरी है। और वहाँ पे ऐसे कॉन्सेप्ट की जीडीपी का क्या मतलब होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में कितने आइटम होते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, तो ये टॉपिक जब आप क्लियर कर लेंगे उस वीडियो से, प्लेलिस्ट से जाके, तो ये आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर इट एंड कमेंट इट ऑल्सो। जहाँ नहीं समझ में आया है, जहाँ पर भी नहीं समझ में आया है वहाँ पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।